Hello user, welcome to the HTML series of Programming STL. Today we are going to learn about select tag and HTML. आज हम हमारे इस वीडियो लेक्चर में HTML की select tag का एग्जांपल देखने वाले हैं. ठीक है, कैसे हम select tag का यूज़ करेंगे, है ना. कैसे आप अगर आपका फॉर्म अगर क्रिएट करते हो और उस फॉर्म में अगर आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड में मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए और उन मल्टीपल ऑप्शंस में से आप किसी एक स्पेसिफिक ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने फॉर्म में अपना डेटा फीड करना चाहते हैं, तो उस केस में आप कैसे यहाँ पर सेलेक्ट टैग का यूज़ करके आपके फॉर्म में सेलेक्ट फील्ड को ऐड करेंगे. ठीक है, तो ये हम हमारे इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपना नोटपैड. ठीक है, और इसे मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पर. तो इसे हम सेव करते हैं. तो हमने यहाँ पर इसे इस स्पेसिफिक फोल्डर में आकर सेव किया, लिखा select demo.html. फिर अब अगर हम बात करें कि अब हमें करना क्या है, तो मैं अपने उस पाथ पर आ जाता हूँ जहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया है. ठीक है, ये रही मेरी फाइल. मैंने इसे डबल क्लिक किया तो ये आपका ओपन हो जाएगा विजुअल स्टूडियो में. ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर हमें सिलेक्ट टैग का एग्जाम्पल देखना है. तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर सबसे पहले HTML का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा. तो मैं सिंपली एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ अपने HTML का, और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर सिलेक्ट टैग का हम कैसे क्या यूज़ करेंगे. तो मैंने यहाँ पर करा सबसे पहले HTML ओपन HTML क्लोज. इनसाइड HTML वी नीड टू राइट हेड. ठीक है, इफ वी ओपन द हेड देन वी नीड टू क्लोज द हेड. इनसाइड हेड वी नीड टू राइट टाइटल. ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइटल टैग लिखा. टाइटल के अंदर मैंने यहाँ पे सिंपली ऐसा लिख दिया, सिलेक्ट टैग एग्जाम्पल. ठीक है, आफ्टर दिस we need to write body tag, the opening of body tag and the closing of body tag. ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या बताना है, तो मुझे यहाँ पर एग्जाम्पल बताना है अपने select tag का. तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैंने लिख दिया h1 opening of h1 closing of h1 एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया select tag example. ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया. अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है ना. अब मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करवाना चाहता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मल्टीपल सब्जेक्ट्स में से मैं कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करवाना चाहता हूँ. तो अगर मुझे यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट में से कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेक्ट करवाना है, तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं. सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया लेबल. ठीक है, लेबल ओपन लेबल क्लोज. अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख लिया सिलेक्ट. ठीक है, मुझे यहाँ पे लिखना है, तो we write here select subject. ठीक, मैंने यहाँ पे select subject लिखा. अब अगर हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे select subject के बाद में तो आपको यहाँ पर ऑप्शन चाहिए. तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे select tag लिखा, select tag open select tag close. ठीक है, अब इस select tag के अंदर अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स की, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि अगर इनिशियल लेवल पर देखा जाए कि अभी हम यहाँ पर हमारे वेब पेज पर जो सिलेक्ट टैग का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर सिर्फ आपको डिज़ाइन करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. बट अगर आपको आपके इस डिज़ाइन को थोड़ा सा और अपर लेवल पर लेकर जाना है, अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि आप यहाँ पर जो सिलेक्ट टैग है इसकी वैल्यू को बैकएंड पर लेकर जाना चाहते हो, तो फिर आपको यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ करना पड़ेंगे. तो उसके लिए यहाँ पर आता है एक नेम एट्रीब्यूट. मैंने यहाँ पे नेम के अंदर लिख दिया सब्जेक्ट, कि इफ़ यू वांट, है ना, दैट सब्जेक्ट, है ना, इज गोइंग टू स्टोर ऑन द डेटाबेस, है ना, बैकएंड पर आप यहाँ पर नेम आपके सब्जेक्ट को लेकर जाना चाहते हो और वहाँ से फिर आप उसको डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हो, तो उस केस में यहाँ पर आप सब्जेक्ट को कैसे गेट करोगे, बाय नेम. ठीक है, और अगर मुझे क्लाइंट साइड पर ही इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, कोई वैलिडेशन लगाना है, तो उस केस में मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, आईडी. और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, सब्जेक्ट. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर अगर मुझे मल्टीपल ऑप्शन चाहिए, या सबसे पहले मैं इसे सेव करता हूँ. मैंने राइट क्लिक किया, ओपन इन अदर ब्राउज़र. ठीक है, अब इसे ब्राउज़र में ओपन कर देखते, तो अभी देखिए आप यहाँ पर आपको कैसे क्या दिख रहा है. यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है सिलेक्ट सब्जेक्ट, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन में कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है. बट मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स आए. तो फिर अब उस केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर तो सिलेक्ट के अंदर आकर हम ऑप्शन टैग का यूज़ करेंगे. ऑप्शन ओपनिंग ऑफ ऑप्शन क्लोजिंग ऑफ ऑप्शन, और मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया सिलेक्ट सब्जेक्ट. ठीक है, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट लिखा. ठीक है, और ये सिलेक्ट सब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आप इसकी वैल्यू क्या सेट कर दोगे,
नल, है ना? मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पर आपने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसे कंसिडर होता है, आपका 0 कंसिडर हो जाएगा। ठीक है? कि अगर आप इस स्पेसिफ़िक फ़ील्ड के ऊपर या इस स्पेसिफ़िक सिलेक्ट के ऊपर अगर वैलिडेशंस इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट, तो उस केस में यहाँ पर आप ये चेक कर लोगे कि यार जो आपके पास में जो सिलेक्ट है ना? तो सिलेक्टेड इंडेक्स अगर 0 है, तो उस केस में आपने यहाँ पे कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया है, और अगर सिलेक्टेड इंडेक्स 0 नहीं है मतलब सब्जेक्ट सिलेक्टेड है। तो ये हम देखेंगे हमारे अपकमिंग वीडियोज़ में, जहाँ पर हम हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर वैलिडेशंस का कंटेंट कवर अप करेंगे। तो अभी यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सिलेक्ट सब्जेक्ट मतलब कोई भी सब्जेक्ट मैंने नहीं लिखा है, तो इसलिए आप यहाँ पर वैल्यू को ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑप्शन, ओपनिंग ऑफ ऑप्शन, क्लोजिंग ऑफ ऑप्शन। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा, मैंने लिखा सी लैंग्वेज। ठीक है? फिर अगर हम बात करें, तो अब यहाँ सी लैंग्वेज अगर आपने लिखा है, तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू में क्या मेंशन कर देंगे, सी। कि इन केस अगर यूज़र सी लैंग्वेज सेलेक्ट करता है, तो बैकएंड में यहाँ पर जो सी लैंग्वेज सेलेक्ट हुई है, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू में जो आपने सी लिखा है, तो ये सी उठकर यहाँ से बैकएंड में जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है? उसके लिए मुझे बैकएंड के लिए कोड करना पड़ेगा, बट अभी हम यहाँ पर हमारा सिर्फ फ्रंट एंड दिख रहा है। ठीक है? फिर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आएगा आपके पास में सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू में आकर क्या लिख दिया, तो वैल्यू में आकर आपने लिख दिया यहाँ पर सी प्लस प्लस। ठीक है? फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा हमने फिर से ऑप्शन में आके यहाँ पर लिख दिया एडवांस जावा। ठीक है? अपन यहाँ पर आते हैं, वैल्यू में मैंने सिंपली लिख दिया EDV जावा। ठीक है? मैंने ऐसा कुछ लिखा। फिर इसके बाद में अगर आपको और कुछ लिखना है, तो आप ऐसा लिख सकते हो। आपने लिखा ऑप्शन, ओपनिंग ऑफ ऑप्शन, क्लोजिंग ऑफ ऑप्शन, आपने यहाँ पर लिख दिया PHP। ठीक है? यहाँ पर आपने वैल्यू में आकर क्या लिखा, वैल्यू में आकर आपने यहाँ लिख दिया PHP। ठीक है? देखते हैं हम कैसा ये ऑप्शंस मिलेंगे मुझे। मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं वापस अपनी स्क्रीन पर आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया। ठीक है? अब यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिला है सिलेक्ट सब्जेक्ट का। मैंने इस पर क्लिक किया, तो मुझे ड्रॉप डाउन में देखेंगे आप यहाँ पर क्या मिल गया है, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, एडवांस जावा, और मुझे क्या मिल गया है यहाँ पर PHP। ठीक है? इस टाइप से मैं जो भी सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है? मैं अगर यहाँ पर एडवांस जावा सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर क्या सेलेक्ट हो जाएगा, एडवांस जावा सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस वे में आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर अगर आपको सिलेक्ट टैग का यूज़ करना है HTML में, तो इस वे में आपको यहाँ पर सिलेक्ट टैग का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आपने सिलेक्ट टैग ओपन किया है, सिलेक्ट टैग क्लोज किया है, और सिलेक्ट टैग के अंदर फिर आपने ऑप्शन टैग का भी यूज़ करा है, जो कि आपकी मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है? So if you like our video, please share our video and subscribe our channel for getting more videos. Thank you.